हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पॉलिटी की क्लास में। इस क्लास में हम लेकर आते हैं आपके लिए पॉलिटी के वो सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई या फिर कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार होता है? फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हर 5 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद का निचला सदन कौन सा है? विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विपक्ष का नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडिड टू द प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संविधान को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद यानी पार्लियामेंट को इसकी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? इन विच ईयर वॉज आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 यानी 2019 में इसको हटाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग जो कमेटी है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर यानी जो भीमराव अंबेडकर हैं वो क्या थे? संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। और लोकसभा के लिए कितने के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो किसके विरुद्ध चलाई जा सकती है? इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट whom? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध एक प्रक्रिया चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विधान परिषद किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च सदन यानी उच्च सदन को विधान परिषद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष यानी 25 वर्ष अगर जिसकी उम्र है तो प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राइट टू एजुकेशन संविधान में किस अनुच्छेद में है? राइट टू एजुकेशन इज इन विच आर्टिकल? इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल इज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। यानी अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है? प्रेसिडेंट्स रूल इज अप्लाइड अंडर विच आर्टिकल? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। और ये कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अ पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट। यानी वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हु कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यानी वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज? राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी सदन। और लोकसभा को निचला सदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो बेसिक हैं वो उसमें है भारत में वो कितने हैं? 22। लेकिन उसमें अगर खंड में देखा जाए तो 25 टोटल भाग हैं।